आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और ललिता भाटिया आंटी को इनवाइट करते हैं वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। आज मुझे बड़े मंदिर की तरफ से ये मौका मिला है कि मैं गुरुजी का गुणगान करूं। गुरुजी का गुणगान करना जो है वो हमारे बस में नहीं है। वो उनका इतना, हम बहुत छोटे हैं कि हम गुरुजी के लिए, गुरुजी की शान के लिए हम कुछ कहें, लेकिन उन्होंने हर ह्यूमैनिटी के लिए, हर किसी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। हमेशा उनकी ब्लेसिंग सबके ऊपर है। आज वो शिव के रूप में हम सबके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो सत्संग करता है उसको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और जो सुनता है उनको भी मिलती हैं। तो आज मुझे ये मौका मिला है। तो मैं गुरुजी के पास गई थी 2007 में, और मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद मैं वहां पे गई थी। और मोस्टली ये मैंने देखा है कि जो भी लोग आए हैं ऑलमोस्ट गुरुजी के दरबार में, जो भी आए हैं हर कोई कुछ ना कुछ परेशानी से ही गए हैं शुरुआत में। और मुझे भी जब पता लगा गुरुजी की महिमा के बारे में, गुरुजी के बारे में जब मैंने सुना, तो मेरे बच्चे पहले गए थे, तो वो मुझे लेकर गए। और उस समय मैं बहुत परेशान थी, ऑलमोस्ट मैं काफी डिप्रेस थी। लेकिन जब मैं वहां गई, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था कि जब मैं पहली बार गई और मैंने पहला कदम गुरुजी के मंदिर के गेट के अंदर पहला मैंने स्टेप किया, और मुझे इतनी शांति मिली कि वो मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती हूँ। वो वर्ड्स में, दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो उस दिन मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मंदिर में गई, हम लोग गए तब बहुत थोड़ी सी संगत होती थी, बहुत ही कम। मेन हॉल में भी बहुत कम लोग होते थे, और हम लोग गए, हम लोगों ने वहां पे बैठे, हमें बहुत शांति मिली, लंगर प्रसाद लिया। तब बड़े मंदिर जो है ये 4 दिन खुलता था, फ्राइडे को नहीं होता था। तो थर्सडे, सैटरडे, संडे होता था, और मंडे को सिर्फ सेवादार होते थे। तो हम मंडे को भी जाते थे सेवा के लिए, और बाकी तीनों दिन भी जाते थे। और फिर जब हम वहां जाना शुरू किया तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मेरा वापस आने को दिल नहीं करता था। रात को 1:30-2 बजे तक हम लोग वहां पे होते थे, बच्चे सेवा करते थे। मेरा सन इन लॉ है, वो भी वहां पे सेवा करता था, अभिनव। और काफी वो किचन में सेवा में होता था। और हम लोग जल सेवा में होते थे, तो सेवा के बाद हम लोग फ्री हो जाते थे, तो बाहर आके बैठ जाते थे गणेश जी के मंदिर के आगे, और वहां बैठ के हम सत्संग करते रहते थे आपस में। हम सब आंटियां और जो बच्चे सेवा में नहीं होते थे वो हम सब करते रहते थे और वेट करते थे। और इस तरह से हम लोगों को गुरुजी के मंदिर में जाने का मौका मिला। तो और मेरे साथ ये होता था कि जब मैं जाना शुरू किया मैंने, तो मैं जाती थी, वापसी में बच्चे कहते थे चलो अब घर चलें, तो मेरा मन नहीं करता था, मैं कहती थी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो ये चलता था। और वापसी में जब घर से आते थे तो वो पता नहीं, मेरा मन नहीं करता था। वो मुझे कहते थे बड़े मंदिर चलना है, तो मैं थोड़ा आनाकानी करती थी। लेकिन जब मैं मंदिर पहुंच जाती थी तो मेरा वापस आने को बिल्कुल मन नहीं करता था। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों ने जाना शुरू किया। ऐसे ही मेरा सन इन लॉ जो है अभिनव, उसके साथ हुआ। वो भी जब शुरू में गया, उसको शुरू में ही शिवलिंग की सेवा मिल गई थी। शिवलिंग को, जो ऊपर बड़े मंदिर के ऊपर बड़ा सा शिवलिंग है, उसको जल से धोने की, और उसपे पूरा जो सेवा थी उसको वो मिल गई थी। तो वो उसने हमारे साथ शेयर किया कि जब मैं पहली बार गया तो वो हाइट से बड़ा डरता था। तो कहता जब मैं पहली बार गया तो मुझे जब कहा कि आप करो तो मैं डर गया कि भाई मैं कैसे करूंगा, मतलब मैं तो हाइट से बहुत डरता हूँ। तो ऊपर निशान साहब उनको चेंज करना था, और वहां पे सीढ़ी लगा के जब वो ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगा तो उसको बहुत ही डर लगा। और वो कहता मैं बता नहीं सकता कि मैं उस दिन कितना डर गया था। लेकिन जब वो पहली बार ही ऊपर गया, उसने वो सेवा करी, निशान साहब चेंज किया, और उसके बाद नीचे आया, तो उसके बाद से उसका डर खत्म हो गया हाइट से। और वो सेवा उसको हमेशा उसी की रहती थी। जब कभी भी ऊपर वॉश का जो होता था, पर जो भी जल से धोते थे शिवलिंग को, वो अभिनव की ही सेवा होती थी। तो मतलब उसने काफी साल ये सब किया।
जब तक वो यहाँ इंडिया में था, उसके बाद उसको जाना पड़ गया मेलबर्न में क्योंकि उसकी शादी हो गई थी एंड उसके बाद उसको वहाँ जाना था। और ये भी गुरुजी का करिश्मा है कि जिस दिन वो गया, दिसंबर में उसकी शादी हुई थी 10 दिसंबर को, और 10 मार्च को ही उसका वीजा आया था, सॉरी 8 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन ही उसका सुबह वीजा आया था और 10th को वो चला गया था। तो ये भी गुरुजी का करिश्मा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि उस दिन भी गुरुजी ने उससे सेवा ली और उसके बाद ही वो गया। न्यू ईयर पे भी उसको शिवलिंग की सेवा मिली और वो लोग घूमने गए थे, घूम के वापस आए हैं 28 को, और उसके बाद उसको 29 को या 30 को उसको वही शिवलिंग सेवा मिली और उसने करी। तो मतलब ये किस्मत वाले हैं हम कि गुरुजी ने हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम लोगों के ऊपर रखी है, बच्चों के ऊपर रखी, बच्चों को दी है, हमें दी है और सब संगत को देते हैं। गुरुजी की मेहर है ये कि वो हर किसी के साथ हर किसी का ध्यान रखते हैं, चाहे कोई किसी का बीमारी में हो या किसी को फाइनेंशियल हो या बच्चों की शादियों का हो, लड़कियों के लिए वो बहुत ध्यान रखते थे। वो हमेशा ये चीज कहते थे कि लड़कियों की शादी के लिए वो हमेशा खास ब्लेसिंग्स बच्चों को जरूर देते थे। हम लोग जब जाते थे मंदिर में तो हम लोग बिल्कुल थोड़े से लोग होते थे तब। ये गुरु जी की समाधि वाली जगह में भी ये यहाँ पे मंदिर नहीं बना था, सिर्फ आई मीन सिर्फ प्लेटफॉर्म ही था यहाँ पे। और जब हम जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ये होता था कि धूप है, बारिश है, तो थोड़ी बारिश में परेशानी तो होती थी कि और अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन बाद में ये जब डिसाइड किया गया कि हाँ यहाँ पे कवर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता था। और जब बन गया उसके बाद भी हम लोग जाते थे, जहां मन आता था बैठ जाते थे। और एक चीज होता था कि हम लोग बिल्कुल बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। हम लोग ये रियलाइज करते थे क्योंकि गुरुजी की बात हमेशा याद आती थी। गुरुजी कहते थे इत्थे लेना लगनगे और फिर तुम्हें यहाँ आने को भी नहीं मिलेगा। और वही बात आज हम महसूस करते हैं। लेकिन हम जब कभी भी मंदिर जाते हैं तो इस बात का हमारे को खास मन में इच्छा होती है कि बिल्कुल बात ना की जाए। और जितना चाहे लंगर करें, चाहे हम सेवा करें, चाहे हम दर्शन करने जाते हैं, हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं। और पूरा हमें लगता है कि जितना टाइम है हम वो सिर्फ गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाएं ताकि हमें हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स जो है हम उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे। तो तो बस ऐसे ही होता रहा। मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी मेरी फ्रेंड के लिए। जब मैं पहली बार गई थी तो वहां मुझे एक आंटी मिले, बबली जी आंटी। तो वो गुरु जी के टाइम से ही जाती थी, उनको ना कैंसर था। और जब मैं पहली बारी लंगर करने के लिए बैठी तो वो मेरे साथ ही बैठी थी, हम एक ही थाली में खा रहे थे। और उन्होंने फिर मुझे अपना सत्संग सुनाया था कि ऐसे ऐसे मुझे कैंसर है पर मेरे को गुरु जी ठीक कर रहे हैं और मैं काफी मेरे को फर्क है। उन्होंने मुझे अपने काफी सत्संग सुनाए। और बाद में मुझे पता लगा कि उनकी तबीयत काफी, इस बात को मेरे ख्याल में आफ्टर 2 साल के बाद की बात है कि उनकी एक बार तबीयत खराब हो गई और मुझे ये पता लगा कि शी इज नॉट वेल। और मेरी एक फ्रेंड थी पिंकी, उसकी भी तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उससे पहले भी 2-3 बारी वो डॉक्टर्स ने उसका जवाब दे दिया था, लेकिन फिर गुरुजी की मेहर होती थी कि वो ठीक होके आ जाती थी। उसको मैंने बताया कि तुम जाया करो बड़े मंदिर और ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और उसने जाना शुरू किया और वो बहुत ही रिलीजियसली जाती थी। और गुरुजी ने उस पर बहुत मेहर करी, उसको ठीक कर दिया। और जब लास्ट में उसकी तबीयत खराब हुई तो एक बार पता लगा कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि उसके बच्चे उसके बाहर होते थे कि उसको बेटे को बुला लो बिकॉज शी इज नॉट वेल। तो कभी भी कोई खबर हो सकती है। तो उस दिन मैं मंदिर में गई और हम लोग उस दिन ना थोड़ा लेट गए थे। 8 बजे आरती होती थी और आरती के बाद ना चाय प्रसाद मिलना जो है वो थोड़े टाइम के बाद, जितना जो ट्रे में होता था वो बंटने के बाद फिर नहीं मिलता था। तो उस दिन मैं बाहर प्लेटफॉर्म में बैठी हुई थी राइट साइड में, और मैं गुरु जी को प्रे कर रही थी कि प्लीज दोनों आंटियों को ठीक कर दो। इतने प्यार वाली आंटी हैं और आप प्लीज उनकी फैमिली सारी रुल जाएगी, आप उनका ध्यान रखो, उनके ऊपर कृपा करो अपनी और उनको ठीक कर दो। और उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे और मैं प्रे कर रही थी गुरु जी को। और प्रे करते करते मैं गुरु जी से, हम लोग थोड़ा सवाल कर लेते हैं ना, तो मैंने गुरु जी से सवाल करा कि गुरु जी हम आपको प्रे तो कर रहे हैं पर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप ने मेरी रिक्वेस्ट सुनी है, मेरी प्रार्थना सुनी है या नहीं सुनी है। तो
मुझे प्लीज़ आप बताओ, अगर आपने मेरी प्रार्थना सुनी है तो आज मुझे चाय प्रसाद मिल जाएगा तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तो उसके बाद कोई चांस नहीं था उस दिन चाय प्रसाद आने का। तो मैं अपना बैठी हुई हूँ और मेरी आँखों में आँसू थे, तो इतने में ना एक अंकल चौधरी अंकल वो चाय सेवा हमेशा उनकी होती थी मोस्टली। तो वो चाय प्रसाद की ट्रे लाए, मुझे दूर से दिखे, तो मैं थोड़ी-सी खुश हो गई कि अरे! अब तो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। और वो जब आए तो वो मेरी साइड ना आके लेफ्ट साइड में चले गए। उनकी ट्रे में 5-6 ग्लास थे, तो उस साइड में गए और चाय प्रसाद सब लोग लेने लगे, जो वहाँ पे संगत बैठी हुई थी, जो रह गई थी, वो ले रहे थे। तो फिर मैं थोड़ी मायूस हो गई कि अरे! अब गुरुजी आपने मेरी अरदास नहीं सुनी और मैं तो इतने आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ उनको ठीक कर दो और आपने मेरी आज सुनी नहीं है। तो मैंने आँखें बंद करके और मेरी आँखों में पानी आ गया और मैं प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? और आप बिलीव करो या ना करो बट बात तो बिलीव करने की है। मेरे साथ तो ये हुआ है कि इतने में अंकल आते हैं मेरे पास, कहते हैं आंटी चाय प्रसाद। मैंने आंखें खोली, ट्रे में एक ही ग्लास था, वो मुझे प्रसाद मिला। मैंने चाय प्रसाद लिया, गुरुजी को बहुत सारा थैंक्स करा और मैं खुश हो गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। और विश्वास मानिए कि उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो गए, पिंकी भी ठीक होना शुरू हो गई, बबली आंटी भी गई हुई थी, अपना बॉम्बे गई हुई थी, अपनी उनकी सर्जरी थी, वो भी वहाँ पे उनकी सर्जरी नहीं हुई है और उन्होंने आके मुझे सत्संग सुनाया कि मैं जब वहाँ गई तो मुझे उन्होंने कहा मेरा जब दोबारा सर्जरी करने से पहले उन्होंने मेरा टेस्ट करे और टेस्ट में मेरा सब मतलब प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है सर्जरी करने की और फिर मैं वहाँ रुकी हूँ थोड़े दिन और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। ऐसा ही पिंकी के साथ हुआ और वो भी हॉस्पिटल में थी, धीरे-धीरे उसने रिकवर होना शुरू किया और वो फिर ठीक हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़ी मेडिसिन्स चल रही थी बट उसको मल्टी प्रॉब्लम्स थी और उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो गई। मतलब काफ़ी वो मंदिर काफ़ी जाने लग गई और उसके हस्बैंड बिल्कुल नहीं जाते थे और धीरे-धीरे उसने गुरुजी की कृपा ऐसी बनी रही उसके ऊपर कि उसके हस्बैंड ने भी जाना शुरू कर दिया और वो ठीक हो गई और उसके बाद वो काफ़ी साल रही है और उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ थी, दोनों बच्चे बेटे की, बेटी की शादी करी है उसने, काफ़ी साल तक बिल्कुल ठीक-ठाक रही है और अब आगे तो गुरुजी की महिमा है, कब किसको कितने साल देने हैं, क्या है, ये तो हमारी सोच से, हमारी समझ से बाहर है। उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, बस सिर्फ़ शुकराना कर सकते हैं कि गुरुजी आपका लाखों बार शुकराना कि आपने उनको ज़िंदगी बख्शी और वो ठीक हो गए थे। तो इस तरह से गुरुजी के द्वार पे जो भी जाता है, वो उनकी रहमतें लेकर ही आता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जाए और उस वो बिना खाली हाथ आ जाए। हाँ, ये है कि देर ज़रूर हो जाती है कई बारी क्योंकि वो हमें पता नहीं होता कि कब सही वक़्त है, वो गुरुजी को पता होता है। तो वो जब सही वक़्त होता है, वो हमें ज़रूर दे देते हैं। इसी तरह का एक सत्संग और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत अटैच थी। मेरे मदर की डेथ हो गई थी तो उनके उसके बाद मैं काफ़ी अ, सँभल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं हर समय मैं रोती रहती थी, जब भी मैं उनको मिस बहुत करती थी और जब याद करती थी तो मुझे रोना आ जाता था। ऐसे ही एक बारी मैं मंदिर में गई और बड़े मंदिर में मैं गई और मैं बिल्कुल गुरुजी के आगे जहाँ शिव जी का स्वरूप है, बिल्कुल मैं उनके आगे बैठी हुई थी और अ, सब लोग लंगर करके हम दोबारा आके वहाँ बैठ गए थे और वहाँ पे हम बैठे-बैठे हैं, तो बैठे हुए मुझे अपनी माँ का ध्यान आ जाता है और मैं रोने लग जाती हूँ कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ गुरुजी। मेरे से मैं आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूँ? तो आप मुझे थोड़ी शांति इसमें भी दे दो। कि आपने वैसे मुझे बहुत शांति दे दी है बट मुझे ये कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। उनका प्यार, उनका दुलार भरा हाथ अपने सिर पे, तो मैं बहुत मिस करती थी। तो मैं गुरुजी को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, साथ में मेरी आँखों में आँसू है और मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी अ, आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ? तो ये जब
लंगर प्रसाद चल रहा होता है तो उस समय शिव जी का भजन चल रहा होता है। तो मैं जब ये रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं उस समय ये मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं ये मेरे साथ ये ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मेरी अरदास करने के बाद एकदम से उसी समय वो भजन रुका शिव जी का, और उसमें एक भजन है, माँ की तरह देते हो, माँ की तरह देते हो, प्यार देते हो, वो भजन है उनका। तो वो मेरे को वो बजने लग गया और वो पूरा भजन बजा, और भजन बजने के बाद से फिर से शिव जी का जो भजन चल रहा था वो चलने लग गया। तो मुझे गुरुजी ने जवाब दे दिया कि हाँ, जो कि मतलब मैं उनको उस दिन के बाद से मैं गुरुजी को अपनी माँ के रूप में देखती हूँ, और मुझे सच में मानो कि जब भी मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ, और मुझे धीरे धीरे कम हो गया, अब मैं गुरुजी के साथ इतना ज्यादा मेरा कनेक्शन हो गया कि मेरे को और अब ये चीजें याद ही नहीं रहती। हाँ, मिस तो मैं अभी भी करती हूँ पर रोती नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया, उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बख्शिश उन्होंने मुझे दी, मेरे ऊपर इतनी बख्शिश उन्होंने ब्लेस किया मुझे इतने अच्छे से। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सत्संग तो हमारी लाइफ में रोज ही होते हैं। सबसे बड़ा सत्संग ये है कि गुरुजी ने हमें हेल्थ बख्शी है, हमें लाइफ दी है, हेल्थ दी है, वेल्थ दिया है, बच्चे दिए हैं, फैमिली दी है, परिवार दिया है, और अब तो गुरु परिवार भी दिया है। तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि उन्होंने हमें ये सब कुछ दिया। जो लोग कहते हैं कि गुरुजी ने हमें कुछ दिया नहीं है, उनको ये मेरे ख्याल में सबसे पहली सोचने वाली बात यही है कि ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी पहले बीमारी दें और फिर ठीक करें। जब नहीं दिए तो इसका मतलब उन्होंने हमें और भी ज्यादा ब्लेस करा है। इसका मतलब है कि उन्होंने हमें और भी ज्यादा ब्लेस करा है। तो ऐसे ही मतलब खुशी की बात यह है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं। हम उनकी कृपा हमेशा उनकी कृपा हमें मिलती रहती है। तो ऐसी एक छोटा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती हूँ, और यहाँ पर भी गुरुजी का सत्संग शुरू करने का गुरुजी ने सेवा बख्शी है, और गुरुजी का उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। किसी ना किसी रूप में वो हमसे सेवा लेते रहे, हम सेवा करते रहे, बस इस काबिल वो हमें बनाए कि हम सेवा करते रहे। बस गुरुजी से यही मांगते हैं और उनके साथ जुड़े रहें। मैं आपसे बता रही थी कि ऐसी एक बार ये सत्संग था एक संगत के घर में, और दिवाली से 2 दिन पहले, जब ये धनतेरस वाले दिन में, तो उस दिन हम लोग सत्संग था, हम बैठे थे, तो वहां पे काफी संगत आ जाती है, 150 संगत होती थी, और हम लोग बैठे सत्संग कर रहे हैं। तो आधा घंटा पहले गुरुजी के भोग की थाली हम गुरुजी को अर्पित करने के लिए आते हैं। तो जब मैं आधा पौना घंटा पहले जब आंखें खोली, तो मैं देखा कि संगत तो उस दिन थी ही नहीं, बहुत ही कम थी, ऐसे 30-35 लोग थे। वो ये भी गुरुजी की मर्जी। तो लेकिन जिसके घर में सत्संग होता है ना और संगत ना हो, तो उसका थोड़ा सा मन जो होता है भारी हो जाता है, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उदास हो जाते हैं वो। तो मैं गई हूँ भोग की थाली बना के, गुरुजी को भोग की थाली अर्पित करी है, और उसके बाद मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, और मैं गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी प्लीज गुरुजी आज अपनी संगतें लेकर आइए, क्योंकि जिसके घर में सत्संग होता है उसको अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज, इतना बड़ा दिन है और आज आपकी संगत कम आई है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दो कि आज संगतें आ जाएं और रौनक लग जाए और सब अच्छे से हो जाए। अच्छे से का मतलब ये है कि जो होस्ट होता है, जो गुरुजी को अपने घर में बड़े प्यार से गुरुजी का आदर सत्कार करते हैं, और एक उनको मन में आस्था होती है कि नहीं गुरुजी हमारे घर आए संगतों के साथ, तो उसके लिए कम से कम आज आप संगत जरूर लेके आइए।
और मैं बैठ गई। उसके बाद गुरु मंत्र हुआ, गुरु मंत्र के बाद आरती के लिए उठने के लिए मैंने जब अपनी आँखें खोली तो मैंने देखा कि वहाँ इतनी संगत आई हुई है कि वो पूरा एरिया जो उनका घर है पूरा भर गया। और मैंने सबसे पहले गुरुजी का थैंक्स करा, गुरुजी आप छोटी सी छोटी बात भी सुन लेते हो, बड़ी तो सुनते हो, छोटी बातें भी सुनते हो। तो इस बात का मुझे बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा कि मन को खुशी हुई और सबको खुशी हुई। संगतों ने खूब उस दिन नाचे गाए, हम लोगों ने बड़ी रौनक करी और दिवाली, मेरे ख्याल वो दिवाली हमारी सबसे अच्छी दिवाली थी, क्योंकि गुरुजी के साथ हम लोगों ने मनाई और खूब रौनक लग गई थी, बहुत अच्छा लगा था। तो एक छोटा सा सत्संग और मेरी बेटी का है, मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरी बेटी सदिमा मेलबर्न में होती है, उसने वहीं से स्टडी किया और वहीं पर ही रहती है। तो अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। बट देखो बच्चों का विश्वास देखिए कि कैसे गुरुजी के ऊपर उनका कितना विश्वास है और गुरुजी के साथ उनका बच्चों का ज्यादा कनेक्शन है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होती है कि गुरुजी के मंदिर में सिर्फ बड़े और बूढ़े नहीं आते हैं, बच्चे ज्यादा आते हैं और बच्चों का उतना ही प्यार है, उस बल्कि ज्यादा है, बड़ों से भी ज्यादा। और बच्चे ज्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चे ज्यादा खुश होते हैं सेवा करने में भी और वहां जाने में भी। जो बच्चों को खुशी मिलती है वो मतलब वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कैसे होता है। तो वो मेलबर्न में थी, एक बार अपना घर चेंज कर रही होती थी, मेरी छोटी बेटी रिद्धिमा भी वहां गई हुई थी और उन दिनों में वो अपना घर शिफ्ट कर रही थी। तो घर शिफ्ट करा तो उसको फ्राइडे को कीज मिल गई थी और वो जहाँ रह रही थी वहां पे अभी उसके वो रह सकती थी, मगर उस दिन उसको ये था कि फ्राइडे को उसके फ्रेंड्स से उसने बात करी थी, उन्होंने सब उसकी शिफ्टिंग करा दी। शिफ्टिंग क्या होती थी, पहले तो बच्चों के पास 2-3 बड़े बड़े सूटकेस होते थे, बस वही होता था। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में शिफ्टिंग करा दी उसके घर पे और ये लोग तब उसके उसके उस वाले घर में सेकंड फ्लोर पे उसको उसका अपार्टमेंट था और वहां पे लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां थी। तो बच्चों ने मिलके वो हैवी हैवी सूटकेसेस थे वो भी ऊपर चढ़ा दिए और उसके बाद वो जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने बाय बाय किया और वो चले गए कि उनको जाना था। तो अब दोनों बच्चे, दोनों मेरी बेटियां वहां पे थी और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी जो दरवाजा खोला तो वो चाबी से खुले ही ना, बड़ी ट्राई करी उन्होंने, खुला ना। तो उन्होंने क्या किया कि फोन करना चाहा कि जो ओनर है उसको हम फोन करते हैं, एजेंट होता है जो जिसने की दी थी उसको उन्होंने फोन करा। तो मगर फोन नहीं उठाया, क्योंकि वहां फ्राइडे शाम के बाद सैटरडे संडे को कोई फोन ही नहीं उठाता, उसके बाद मंडे को फिर होता है। तो इन्होंने बड़ी बारी फोन करा, कम से कम 10-20 बारी इन्होंने बीच बीच में रुक रुक के फोन करते रहे कि भाई हम क्या करेंगे, अब कहाँ रहेंगे, वहां हम चाबी दे आए हैं और यहाँ हम सामान भी बाहर पड़ा और हम क्या करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा। तो वो काफी अपसेट हो रहे थे बच्चे, तो उनको समझ नहीं आया कि हम क्या करें और बहुत गुरुजी को कहते हैं कि भाई अब आप रास्ता बताओ कि हम क्या करें। इतने में पता नहीं क्या हुआ, बिटिया को एक ये माइंड में क्या आया, तो उसने अपने गले से लॉकेट उतारा और उसने सिद्धिमा ने अपने गले से लॉकेट उतारा और नीचे दरवाजे के अंदर से स्लिप कर दिया और बोला कि गुरुजी आप तो अंदर जाइए, हम तो अब बाहर ही बैठेंगे, आप तो अंदर जाइए, आप तो आराम से बैठिए, हम तो यहाँ बाहर ही बैठे हैं, जैसे बच्चे बातें करते हैं तो इस तरह से उसने कहा। यू वोंट बिलीव कि एट दैट मोमेंट, उसी समय गुरुजी के उन्होंने लॉकेट जैसे ही अंदर उन्होंने दरवाजे के नीचे से स्लिप करा अंदर की साइड, उसी समय उनके फोन पे घंटी बजती है, उनके प्रॉपर्टी एजेंट का फोन था और उसने सॉरी बोला और उसने कहा मैंने आपको गलत की दे दी है और आई एम सो सॉरी, आई जस्ट रियलाइज, और मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास अगले 30-40 मिनट्स में आपके पास पहुंच जाऊंगा और मैं आपको की दे दूंगा। तो गुरुजी ऐसे इतनी जल्दी सुनते हैं और बच्चों की तो बहुत जल्दी सुनते हैं। मतलब उन्होंने इसके बाद वो एजेंट आया, उसने चाबी दी, इन्होंने गेट खोला, अंदर गए और गुरुजी के बहुत बहुत थैंक्स करा, क्योंकि गुरुजी जो है सुनते तो सबकी हैं पर बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं, पूरे दिन में हम हजारों काम करते हैं और हर काम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ गुरुजी की कृपा हम पर है।
शुरू-शुरू में जब बच्चे वहाँ गए तो अभी सिद्धिमा की शादी नहीं हुई थी और हम वो बहुत मिस करती थी गुरुजी का मंदिर, कहती थी मैं यहाँ बाकी खुश हूँ लेकिन गुरुजी का मंदिर मैं बहुत मिस करती हूँ। उसकी शुरू से बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी का एक मंदिर यहाँ पर भी हो जाए। तो बहुत वो उसके मन की इच्छा थी कि मेलबर्न में गुरुजी का एक मंदिर ज़रूर हो जाए, संगतें हो जाएँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं, कितनी बच्चों की बात स्पेशली वही मैं बता रही हूँ आपको कि सुनते हैं। तो जब हम लोग गए हुए थे, मैं और अंकल दोनों वहाँ पे थे और हम लोग मेरे नीज़ भी एक वहाँ पर है, उसकी फैमिली, उसके 2 बच्चे हैं, उसके हस्बैंड और वो गुरुजी से मिली हुई है, वो भी गुरुजी की भक्त है। तो हमारा मन करा कि गुरुजी का सत्संग करें। तो हमने आपस में गुरुजी का सत्संग किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिस्टम होता है, बहुत पुरानी बात है। तो बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे बड़े मंदिर का सिस्टम है। लंगर प्रसाद वैसे ही बनाया, वैसे ही चाय प्रसाद किया, वैसे ही जल प्रसाद और सब कुछ वैसे किया। 2 घंटे सत्संग करने के बाद लंगर प्रसाद किया और उसके बाद सारा कुछ होने के बाद एकदम से अंकल ने कहा कि ये सब कुछ तो हो गया मगर अंकल गुरुजी तो डांस भी करवाते थे और डांस करते हुए भी वो ब्लेस करते थे बहुत। मगर अब ये चीज़ तो रह गई। अभी वो कह ही रहे थे, तो उनके दोनों बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके तो दोनों बच्चों ने वो उठ के खड़े होके नाचना शुरू हो गए। तो मतलब वो नाचना शुरू हुए तो गुरुजी ने एक रास्ता दिखा दिया। हम भी सारे खड़े होके हमने सबने खूब डांस किया। बड़ा अच्छा लगा उस दिन बारिश हो रही थी और वो गुरु एक वो बारिश वाला शब्द जो था मी मी वर्षे उस दिन बारिश आ रही थी बहुत तेज और बहुत डांस कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो वो वाला हमने उसके ऊपर बहुत डांस किया और बहुत गुरुजी का शुक्राना किया कि देखो गुरुजी आप हर बात हमारी सुनते हो, छोटी-छोटी बात हमारी आप हमारी छोटी-छोटी बात सुनते हो और मतलब अच्छा लग जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पे जब वो रहती थी तो बड़ा मिस करती थी। तो एक बारी क्या हुआ कि उसकी शादी के बाद नेक्स्ट ईयर की बात है उसकी शादी हो गई और उसके बाद उसके हस्बैंड भी चले गए तो गाड़ी ली थी उन्होंने पीछे गुरुजी लिखा हुआ था तो ये बड़ा मिस करती थी कहती है यहाँ पे ना गुरुजी दिल करता है कि यहाँ पे भी गुरुजी की प्रेजेंस वाली गाड़ियां हो और संगत हो ताकि हम लोग यहाँ पे सत्संग शुरू करें तो मिस करती थी काफी ज्यादा तो अब ये देखो ये गुरुजी ने ही कराया कि एक बारी मेरे सन इन लॉ अभिनव किसी ऑफिस में गए थे कहीं काम से गए थे तो वो अंदर गए हैं तो ऐसी कोई संगत एक फैमिली यहाँ से एक कपल था यहाँ से गया होगा तो उसने बाहर देखा बाहर गुरु गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी तो उन्होंने देखा और वो वहां रुक गए वो वेट कर रहे थे वो कपल की ये किसकी गाड़ी है कौन आता है तो उनसे बात करते हैं कि कौन से गुरुजी हैं तो अभिनव कहते हैं जब मैं आधे घंटे के बाद बाहर आया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी वेट कर रहे थे कि आपकी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ है तो ये कौन से गुरुजी हैं तो अभिनव ने बताया कि ये भाटी माइंस में है हमारे गुरुजी और उनका मंदिर है बहुत अच्छा बड़ा सा शिवलिंग है और बहुत सुंदर सा उनका मंदिर है तो हम वहां जाते थे अब यहाँ आ गए हैं तो बस उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ तो बहुत याद करते रहते हैं तो उसने कहा मेरी अभी अभी शादी हुई है और मेरी जो वाइफ है वो गुरुजी को बहुत मानती है तो अ, उसको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि भाई यहाँ पे गुरुजी की संगत यहाँ पे है तो इन्होंने कहा ये अभिनव तो खुश हो गए इन्होंने तो उसी समय उसको बोला अच्छा आप आइए वीकेंड पे हमारे घर अपना एड्रेस चेंज करा आप आइए और हम गुरुजी का सत्संग करेंगे वो भी बहुत खुश हो गया कि चलो हमें गुरुजी की संगत मिल गई है और अब हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो वो फिर बहुत खुश हुआ और उसने उनको इनवाइट किया और फिर वो आए इन्होंने अपने घर में सत्संग किया तो इस तरह से धीरे धीरे गुरुजी ने अपना परिवार वहां पे भी बढ़ाना शुरू किया और वहां पे फिर 3-4 फैमिलीज मिली फिर उन्होंने 3-4 फैमिलीज ने मिलके सत्संग करना शुरू किया जब 3-4 फैमिलीज ने किया धीरे धीरे सबने जुड़ना शुरू करा तो अब वहां पे इतनी संगत है कि अब तो मेरे ख्याल में 1000-2000 संगत तो जरूर होगी ज्यादा ही होगी पता नहीं बट क्योंकि अब मैं जब भी जाती हूँ वहां पे अभी मैं रिसेंटली गई हुई थी फरवरी में मैं वापस आई थी तो वहां पे बहुत संगत जिसके यहाँ भी चले जाओ तो बहुत संगतें होती हैं और गुरु जी का गुणगान करते हैं गुरु जी का प्यार गुरु जी के साथ प्यार संगतों का संगत का आपस में प्यार देख के दिल खुश हो जाता है कि गुरु जी
आपने जो हमारे ऊपर कृपा करी है, जो हमारे ऊपर जो आप हमेशा ब्लेसिंग्स करते हो, उसके लिए हम जितना शुक्राना कर लें उतना कम। एक सत्संग मैं आपसे और करूँगी छोटा-सा, वो ये है कि सिद्धि माँ जब भी यहाँ से मेलबर्न जाती थी या मेलबर्न से वापस आती थी, तो वो घर से निकलने के बाद से एयरपोर्ट जाने से पहले मंदिर में दर्शन करके फिर फ्लाइट के लिए जाती थी, एयरपोर्ट में जाती थी। और वापसी में जब जब भी वहाँ मेलबर्न से आती थी, तो भी हम एयरपोर्ट से सीधा मंदिर जाते थे, वहाँ दर्शन करके और फिर घर आते थे। तो ऐसे ही चलता था। और एक बार क्या हुआ कि सिद्धि माँ जब आई तो रात के 2:30 बजे, मतलब उसको आते-आते 1 डेढ़ बजे की उसकी वो थी फ्लाइट, वो पहुँची है वहाँ पे। और उसके बाद बाहर आते-आते उसको 2:30 बज गए। कहती है कि मुझे उसके बाद कहती है मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो हमने बोला अब रात के 2:30 बज गए हैं, अभी तो जाना ठीक नहीं है। कहती है नहीं मुझे तो बड़े मंदिर जाना है, उसके बगैर तो मैं घर जाऊँगी नहीं और मुझे वहाँ गुरुजी के दर्शन करने हैं और मुझे लड्डू प्रसाद खाना है। अब हम उसकी बात पे हँसने लग गए कि आधी रात को तेरे को 2:30-3 बजे लड्डू प्रसाद कौन देगा? और गुरुजी का मंदिर अब इस समय तुम कैसे जाओगी? बहुत रात हो गई है। मगर उसने कहा नहीं मुझे तो जाना है, तो हम बड़े मंदिर गए। उस समय ना मंदिर लॉक नहीं होता था, छोटा गेट जो होता था वो अंदर से कुंडी लगी होती थी, तो हम लोग हाथ डाल के हम लोगों ने उस दिन मतलब वहाँ माली अंकल जो थे वो बिल्कुल वहीं पर ही गणेश जी के मंदिर के आगे सोते थे। तो हमने वहाँ पे कुंडी खड़काई तो वो उठे, तो हमने उनको कहा कि ऐसे-ऐसे हम आए हैं बाहर से और हमें थोड़ा-सा दर्शन करने की इच्छा है। तो माली अंकल ने कहा अब तो बहुत देर हो रही है, आधी रात हो रही है। तो हमने कहा देख लो थोड़ा-सा माथा टेकना है, अगर आप कहो तो वो तो उन्होंने फिर हमें दर्शन कराए और हम लोग अंदर गए, मंदिर में दर्शन किए। और बहुत पुरानी बात है, इस बात को तो अब ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए हैं। तो हम लोगों ने दर्शन किए और 10-11 भी नहीं बल्कि 12-13 साल हो गए हैं इस बात को। तो हम लोगों ने दर्शन किए और माथा बाहर-बाहर से हम सब टेक के और हम वापिस आ रहे थे, तो हमने कहा चलो अब सिद्धि माँ को कहा कि अब तुम और ग्रीडी मत बनो और चुपचाप गाड़ी में बैठो, अब तुम्हें प्रसाद नहीं मिलने वाला। तो जब हम बाहर निकल रहे थे, तो एक फैमिली और वहाँ पे आ गई। तो एक सरदार जी थे, उनकी आंटी थी और उनका बेटा छोटा-सा मेरे ख्याल होगा 6, 7, 8 साल का होगा। तो हम लोग गए, हम बाहर निकल रहे थे तो इतने में अ, वो बच्चे ने अपने पापा को बोला पापा प्रसाद तो दे दो संगत आ गई है। तो उन्होंने हमें इशारा किया और रोका हमें और हम बुलाया कि ये गुरुजी का प्रसाद। और हम हैरान हो गए कि गुरुजी ने लड्डू प्रसाद मतलब हमें दिया, वो अंकल ने हमें प्रसाद बाँटा, लड्डू प्रसाद और सबको मिल गया। तो भावना जैसी होती है, वैसा ही फल गुरुजी दे देते हैं। तो वो इतने मन से उसकी भावना थी कि नहीं सिद्धमा ने कहा मुझे प्रसाद तो गुरुजी मुझे देंगे, गुरुजी देंगे। तो वो इतना ज़्यादा कह रही थी तो मतलब आप ये देखो कि गुरुजी ने प्रसाद भी वहाँ पे हमें इंतज़ाम कर दिया, हमें प्रसाद भी दिया और गुरुजी ने हमें दर्शन भी कराए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हमारा विश्वास हमेशा बच्चों का विश्वास आप बनाते हो ताकि बच्चे जो हैं वो हमेशा जुड़े रहें आपके साथ। सारे बच्चे सब संगतें आज बड़े मंदिर में इतनी संगत जाती है कि अब जाने को बारी नहीं मिलती है और घंटों हमें लाइनों में लगे रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिल करता है कि नहीं गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी से मिलें, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाएं, डायरेक्ट उनसे वहां जाके जो शांति मिलती है सिर्फ इसलिए वहां जाने को हमें बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते थे कि 14 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनका जो फल है वो मैं इस एक शिवलिंग में है, तो इसीलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं दर्शन करो, आपको सबके दर्शन हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी अपना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब संगतों के ऊपर हमेशा देने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब ये सत्संग भाटिया अंकल, विनोद भाटिया अंकल करेंगे। ये मेरे अंकल हैं और ये अब आप अपना सत्संग आपको सुनाएंगे। जय गुरु जी संगत जी, एंड थैंक यू गुरु जी कि हमें इस काबिल बनाया कि हम सत्संग शेयर करें। इतनी ब्लेसिंग है आपकी सारी संगत के ऊपर, तो हम उसका बयान नहीं कर सकते, मगर गुरु जी कैसे इंस्पायर करते हैं सत्संग करने के लिए ये भी समझ में नहीं आता।
गुरु जी के लिए समय सीमा कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। जब हम शुरू शुरू में गुरु जी के पास जाने लगे तो फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा दूर होने लग गए, क्योंकि गुरु जी का दरबार शाम को लगता था, रात को, तो सबसे मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया और यहाँ मजा आने लग गया। वहाँ अब हमने छोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे, अपने संगी साथी जो भी हैं, किटियां वगैरह सब छोड़ने लग गए। तो एक बार की बात है, 26 जनवरी थी शायद, उससे 2 दिन पहले बच्चों ने अचानक प्रोग्राम बनाया, कहते हैं चलो हम लोग जयपुर घूमने चलते हैं। मेरी दोनों बेटियां और वाइफ और मैं गाड़ी में बैठे 10 मिनट में तैयार हुए। 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब हम लोग निकले कि 2 छुट्टियां हैं तो चलो जयपुर घूम कर आते हैं। तब गुरु जी पे विश्वास बन चुका था और बनता जा रहा था और गहरा होता जा रहा था कि गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं गुरु जी। तो हम लोग तैयार हुए अपना और 3:30, 4 बजे हम लोग जयपुर के लिए चल पड़े। गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया और निकलते गए। तो अभी मेरी छोटी बेटी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। शाम के जब 5:30, 6 बजे के करीब थोड़ा अंधेरा होने लगा, मानेसर को हम शायद क्रॉस कर चुके थे और आगे मानेसर से भी काफी आगे निकल चुके थे हम लोग, मगर अभी थे हम हरियाणा में। तो मैंने बिटिया को बोला कि गाड़ी साइड पे रखो, अब गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, अंधेरा होने लग गया। तो उसने गाड़ी मेरे को दे दी और गाड़ी में ड्राइव करने लग गया, वो मेरे साइड पर बैठ गई। हम जा रहे हैं तो रास्ते में एक गांव का क्रॉसिंग पड़ा बिना रेड लाइट का ही, तो थोड़ा सा ट्रैफिक था और एक पुलिस वाले ने हाथ देख के गाड़ी रोकी हुई थी, तो हमने भी अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी और जब उसने इशारा किया तो हमने गाड़ी आगे बढ़ाई। तो इतनी देर में गांव में, जैसे आपने देखा होगा जोंगा चलते हैं, वो जोंगा हमारे ओवरटेक करता हुआ आगे निकला और उसने मेरा आगे का बम्पर पता नहीं कैसे बम्पर निकाल दिया। तो अब बीच सड़क में मैं गाड़ी कहाँ रोकता, चौराहा क्रॉस किया, आगे जाके जैसी मैंने गाड़ी रोकी तो वो जोंगा वाला भी रुक गया। तो मैं गाड़ी रोक के अपने बम्पर को देख रहा हूँ कि बम्पर गिर गया, इसको कैसे एडजस्ट करूं, गाड़ी चलाने में दिक्कत ना हो। तो मैं उसको ठीक ही कर रहा था। इतनी देर में क्या देखता हूँ, उस जोंगा में से 10-15 यंगस्टर्स होंगे, 20-22 साल के लड़के, उम्र के लड़के थे सारे, वो निकल कर आए और मेरे को घेर लिया चारों तरफ से। अब चारों तरफ से घेर लिया तो एक सीन के लिए तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि क्या बात हुई। तो कहने लगे कि आपने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी है। मैंने कहा टक्कर मैंने तो नहीं मारी है, मैं तो सीधे ही जा रहा था, आपके उससे ही मेरा बम्पर उखड़ा, ये देखो मैं इसको ठीक भी कर रहा हूँ, तो आपकी उससे हुआ है। तो मगर वो नहीं माने और लड़ाई झगड़े पे उतर आए और कुछ ने उसमें से ड्रिंक भी करी हुई थी। तो अब 3 औरतें मेरे साथ, 2 बेटी और एक वाइफ, उन्होंने डर के मारे अंदर से गाड़ी इग्निशन बंद करके गाड़ी अंदर से लॉक कर ली और मैं गाड़ी के साइड पे खड़ा हूँ। घबराहट के मारे हालत खराब हो रही है, गांव के लोग हैं, अंधेरा होने वाला है, क्या करूं इनका। तो इतने में एक लड़का आया, उसने मेरा चश्मा उतार लिया और बोला कि 15,000 रुपये तो आपने हमारी गाड़ी रोकी है, 15,000 रुपये लेके जान छोड़ेंगे। मैंने कहा गाड़ी कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा नुकसान हुआ, आप दिखाओ आपका क्या नुकसान हुआ है, और गाड़ी आपकी वजह से लगी है मेरे को। मगर वो थे कि बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने मेरे को, सबने घेरा हुआ था चारों तरफ से, एक ने चश्मा उतार के साइड पे ले गया। मैंने कहा ये क्या अच्छी मुसीबत। इतनी देर में एक लड़का और बोला नहीं निकालो फटाफट 15,000, और मेरी बैक पॉकेट में से वो पर्स खींचने लगा। और एक लड़के ने और पता नहीं क्या, शायद मारने की नीयत से, क्या करने की नीयत से, ड्रिंक करी हुई थी उन्होंने, नशे में धुत थे, पता नहीं क्या करने के लिए उसने क्या किया। मैंने एकदम से, जब वो ऐसा करने लगे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने एकदम से अपनी आंखें बंद करी। तो तब पता नहीं कैसे गुरु जी का ध्यान हुआ, गुरु जी बचा लो आज तो इनसे, गुरु जी बचाओ। मैंने ऐसे बोलना ही था मेरा, तो मैंने अपनी आंखें बंद करके ये बोला गुरु जी बचा लो। ऐसे बोला और देखा कि एकदम से चुप्पी छा गई वहां पे। मैंने ये क्या हुआ, एकदम से अभी तक इतना शोर मच रहा था, एकदम से ऐसी चुप्पी क्या छा गई। तो डर के मारे मैंने आंखें खोली जैसे, तो देखता हूँ कि आप यकीन नहीं मानोगे कि वो सारे के सारे लड़के ऐसे स्टैचू की तरह खड़े हुए थे कि जैसे उनको स्टैचू ही कर दिया हो किसी ने। जिसका हाथ जहां था वहीं रुका हुआ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक ऐसा माहौल मेरे सामने बना। मेरी सांस में सांस आई, कुछ हुआ, मैं कहा कुछ तो हुआ है।
इतनी देर में क्या देखता हूँ कि जो लड़का मेरा चश्मा लेके आगे चला गया था वो आ गया, साहब का चश्मा दो, साहब का चश्मा दो। उसने मेरे को चश्मा दिया। दूसरा कहने लगा सॉरी सॉरी। जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, जो पर्स भी छीनने की कोशिश कर रहा था, एकदम से खड़ा हो गया, सॉरी अंकल सॉरी, बड़ी गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। बार बार माफी मांगने लगे। कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा हमने आगे जाना है। अब मैं उनको ये भी नहीं बताना चाहता था हम जयपुर जा रहे हैं। मैं कहा हमने, कहता कहाँ जाना है? जयपुर जा रहे हैं। मैं कहा जहाँ आगे जाना है। तो बोलता है अरे रास्ता दो साहब। वो एकदम से ऐसे पता नहीं क्या गुरुजी ने एकदम से क्या किया, बस उन लड़कों को एकदम से ऐसे ठीक किया। और हमने इवन एक ने बम्पर भी कहता इसको मैं रस्सी से बांध देता हूँ, वो भी किया उसने। और हम गाड़ी लेके आगे चले गए। तो मैंने गुरुजी इतनी स्पीड से काम हुआ कि मैंने कहा गुरुजी बचा लो, और गुरुजी ने उसी टाइम इमीडिएटली एक्शन लिया। मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं, ये तो वाकई बहुत पावर है इनमें। हम वहां से जयपुर से आए तो पहले हमने गुरुजी का एक स्वरूप था हमारे पास छोटा सा, तब स्वरूप भी नहीं मिलते थे मंदिर में से, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से मिलता था स्वरूप। तो हमें छोटा सा स्वरूप था, अपनी अलमारी में रखा हुआ था। उसको वापस आके हमने सबसे पहले उस स्वरूप को निकाला और अपने मंदिर में उसको स्थापित किया। और उसके बाद तो बस गुरुजी का तो करिश्मा एकदम से चालू हो गया। बस गुरुजी से अब जो भी बात होती है, हमारी गुरुजी हैं हमारे लिए। गुरुजी के अलावा हमें कुछ और नहीं सोचता। सब संगत जो भी एक बारी गुरुजी से हो जाती है, गुरुजी के जुड़ जाती है, तो फिर बस उसको गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखता। और है भी सच, क्योंकि गुरुजी हैं ही ऐसे हमारे। एक और मैं सत्संग शेयर करता हूँ। मैं एक बारी जब हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे तो सत्संग सुनते थे। गुरुजी कहते थे वहमा ना भवो, वहमों में नहीं डलना, वहम बेकार की चीज है, मैं तुमको सबको वहमों से निकालने आया हूँ। तो किसी एक संगत ने पूछ दिया गुरुजी बिल्ली रास्ता काट जाती है वहम होता है? कोई वहम नहीं करता, गुरु का नाम लो, गुरु बड़ा की बिल्ली बैठी। तो मैं नोएडा से आ रहा था तो आश्रम चौक पे एक पेट्रोल पंप पड़ता, लगा मेरे को कि मेरे एक टायर में हवा कम हो गई है और रात के 10 सवा 10 बजे का टाइम था। तो मैं वहाँ रुका, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और एयर के लिए उसको बोला, देखा तो टायर में हवा बहुत कम है। तो वहाँ एयर वाले को बोला, कहता नहीं अब तो हमने कंप्रेशर बंद कर दिया, हम हवा नहीं डालेंगे इसमें। मैं कहा देखो बिल्कुल गाड़ी बैठ जाएगी, जाना थोड़ी दूरी है, अगर पंचर होगी तो पंचर लगाना पड़ेगा, मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लीज हवा भर दो। मैंने उसको बड़ी रिक्वेस्ट करी, वो नहीं माना, टस से मस ना हो। फिर मैंने 50 का नोट निकाला, मैंने ये ले 50 रुपए ले, गाड़ी में हवा भर दे। क्या जैसे तैसे उसने 50 रुपए लिए और कहता एक ही टायर में भरूंगा। मैं तुम एक में ही भर दो। एक टायर में हवा भरी। मैंने उसको 10 बार थैंक्स किया। जब उसको मैं थैंक्स कर रहा था फिर मैं सोच रहा हूँ कि भगवान ने, गुरुजी ने हमारे लिए इतनी हवा बनाई है और हम उनको थैंक्स नहीं करते, और इसको मैं इतना थैंक्स कर रहा हूँ और वो भगवान ने मैं फ्री में हवा दी है। मैं ये बातें अपने मन में सोचता हुआ गाड़ी मैंने स्टार्ट करी और अंदर की सड़क से मैं आ रहा था। तो जैसे ही अपने घर की बैक साइड की लेन में मैं एंटर हुआ, एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काट गई तो एक सेकंड के लिए वहम हुआ कि अरे यार बिल्ली रास्ता काट के रुक जाता हूँ, कोई और निकलेगा तो फिर मैं निकलूंगा। फिर मैं जय गुरु जी, गुरु जी का सत्संग याद आ गया कि बिल्ली बड़ी या गुरु बड़ा। तो मैं अपना गुरु जी का नाम जय गुरु जी बोला और अपना चल पड़ा। अब जब मैं माता मंदिर वाली रोड पे पहुंचने लगा तो मेरी थोड़ी स्पीड पता नहीं क्या थी, अनाप शनाप चल रहा था। तो मैंने एकदम से बिना राइट साइड देखे हुए लेफ्ट साइड में गाड़ी मोड़ दी। अब लेफ्ट साइड में गाड़ी मोड़ी और सामने से डीटीसी की बस आ रही थी राइट साइड से। वो बेचारा सही आ रहा था, मेरी गलती थी, मैंने एकदम से गाड़ी मोड़ दी। और मेरे को लगा, मैं गए आज तो, मैं बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो गए, आज अब नहीं बचता। ये बस मेरे ऊपर चढ़ गई। वो 2-3 सेकंड में ही ऐसा कुछ हुआ। मैं कहा बस मेरे ऊपर चढ़ गई और बस वाला भी घबरा गया। मेरी उससे आंखें मिली, मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा तो हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और मेरे को लगा कि बस आज काम हो गया। और बस वाला भी घबरा गया कि ब्रेक मारो तो कितनी मारो, ये गाड़ी के ऊपर तो मैं चढ़ ही जाऊंगा। इतनी देर में पता नहीं सामने से क्या हुआ। मैं कहा जय गुरु जी, बचाओ गुरु जी। और सामने से एक बच्चा बिल्कुल दौड़ता हुआ आया और मेरी गाड़ी और बस के बीच में से निकला। बस वाले को फिर तो ब्रेक मारनी थी, उसने इतनी जोर से ब्रेक मारी, इतनी जोर से ब्रेक मारी कि हर किसी का जाते हुए आते जाते कि सबकी नजरें वहां रुक गई कि इतनी आवाज हुई। और गाड़ी फिर भी सरकते 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 बिल्कुल मेरे व्यू मिरर के साथ आके टच हुई, व्यू मिरर टूट गया
और गुरुजी ने एकदम से ऐसे बचाया। तो फिर तब मैंने सोचा, मैं वाकई बिल्ली नहीं, गुरुजी बड़े हैं, गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने कैसे बचाया। तो ऐसे हमारे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अब गुरुजी का तो बस हमारे पास तो कुछ और बात होती नहीं है। गुरुजी और गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, बस सिर्फ उनके साथ हमारा विश्वास बना रहे। हम यही प्रे बार बार करते हैं, गुरुजी बस हमें अक्ल नहीं है, हम इतने समर्थ नहीं है, आप प्लीज ऐसा कुछ करते रहना कि आपकी कृपा हमारे पे बनी रहे और हम आपसे जुड़े रहे, हम मंदिर जाते रहे और अच्छे काम करते रहे। इसी अच्छे काम से एक सत्संग मेरे को और याद आ गया, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। वो ऐसा है कि अभी 3-4 साल पुरानी बात है, बड़े मंदिर में हम लोग आए तो उस दिन संगत, बहुत ज्यादा संगत थी। तो हम जब मेन दरबार से बाहर जाने लगे, जहाँ गुरु जी का रूम बना हुआ है, बाहर गुल्लक रखी हुई है, तो मैंने अपनी जेब से एक नोट निकाला और सोचा गुल्लक में डाल दूं, मगर इतनी संगत थी, इतना रश था उस दिन कि वो सेवादार ने उस तरफ जाने नहीं दिया और बोला नहीं अंकल इधर से जाओ। और मेरी आदत है कि सेवादार बोल दें कि ऐसे जाओ तो मैं सेवादार का कहा नहीं डालता, जैसे सेवादार गाइड करते हैं वैसे ही करता हूँ मैं। तो उसने मना किया कि अंकल इधर से निकल जाओ, तो मैं उधर से निकल गया और मेरी मुट्ठी में वो नोट मुट्ठी में ही रह गया। तो आंटी ने धीरे से पूछा क्या हुआ, मैं कहा नहीं डाल पाया, अगली बार डाल देंगे। और मैंने वो उठा के अपना ऊपर वाली पॉकेट में वो नोट रख लिया और लंगर किया। लंगर करने के बाद घर आए, रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मैं आ रहा हूँ और मन में सोच रहा हूँ गुरुजी आज मैं थोड़ी सी भेंटा देना चाहता था, आपने स्वीकार नहीं करी, तो मेरे से क्या गलती हो गई। मैं मन ही मन में कुछ सोच रहा हूँ इस बारे में कि गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई, आज आपने मेरी भेंटा नहीं दी। खैर घर पहुंचे, रात सोए। अगले दिन संडे था तो घर में कुछ काम चल रहा था, कारीगर वगैरह लगे हुए थे, तो कुछ सामान चाहिए था। हमारे घर के पास में ही मार्केट है जहाँ से ये हार्डवेयर वगैरह मिल जाता। तो आंटी ने बोला कि ये सामान चाहिए, मैं अच्छा भी मैं ला देता हूँ। तो मैंने वो चांद से वो जो मंदिर में शर्ट पहनी थी वही शर्ट पहनी और मैं कहा मैं अभी ला देता हूँ। पर्स उठाया, नीचे पॉकेट में डाला और निकला हूँ। जैसे ही घर से बाहर निकला हूँ तो सड़क क्रॉस करो तो राइट साइड में पार्क है, पार्क के फुटपाथ पे मैं चल के जाता हूँ। तो सामने से एक यंग सा लड़का 20 साल का होगा, तो सामने से आया और मेरे को कहता है अंकल, उसने ऐसे बोला अंकल हाथ का इशारा करके। तो हमें कोई अगर अंकल संबोधित करे तो हमें ये लगता है कि संगत ही है ये। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहता है एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आपसे। तो फिर मेरे को लगा कि ये संगत नहीं है, इसने वैसे ही मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे को अंकल बोला है। तो मैं कहा हाँ बोलो बेटे। लड़का शरीफ सा लग रहा था, तो थोड़ा सा परेशान उदास सा लग रहा था। मैं क्या हुआ, कहता है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कर लूँ आप अगर सुनो, 2 मिनट लगेंगे। मैं कहा हाँ बोलो। कहता है ऐसा मैं पंजाब से आया हूँ और जिस मार्केट में मैं सामान लेने जा रहा था वहां पे प्लेसमेंट सर्विस वाले 3-4 ऑफिस हैं जो मिडिल ईस्ट में लेबर भेजते हैं। तो वो लड़का भी उसी काम के लिए आया हुआ था, उसने जैसे कि बताया। कहता मैं कल आया था तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, मगर कल मेरा काम नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया तो मेरे को यहीं रुकना पड़ा। रात को मैं यहीं सो गया पास में दुकान के बाहर, अंदर कहीं कमरा वगैरह मिला नहीं मेरे को, मैं यहीं सो गया। रात को किसी ने मेरा बैग भी निकाल लिया, मेरा पासपोर्ट भी निकाल लिया, मेरे पैसे भी निकाल लिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और फोन भी नहीं है, फोन भी चोरी हो गया मेरा। मैंने इधर बोला कि मेरे को फोन करना है तो घर में फोन करना है, तो फोन तो उसने करने दिया मगर हेल्प नहीं करी किसी ने। अब मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है और अगर वहां से कोई आता है तो उसको 1 दिन लग जाएगा। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप कुछ हेल्प करो। तो ऐसे में मन में विचार आते पता नहीं झूठ बोल रहा है क्या बोल रहा है, नहीं अनजाने में क्या एकदम से मेरे दिमाग में आया। मैं जो रात को गुल्लक में डालने के लिए जो मैंने पैसे निकाले थे और मेरी मुट्ठी में थे, मैंने ऊपर के पॉकेट में डाल लिए थे। मैंने देखा ऊपर के पॉकेट में अभी भी वो पैसे पड़े हुए हैं। मैंने वो पैसे निकाले और उसको पकड़ा दिया। 500 रुपए का नोट था, मैंने उसको दिया तो एकदम से उसको भी लगा कि भाई ये 500 रुपए का नोट एकदम से दे दिया, मैंने इतनी बात बोली। मैंने उसको बोला कि ये रख लो। कहता आप अपना फोन नंबर दे दो, मैं गांव जाते ही आपको भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं ये जरूरत नहीं है भेजने की, ये तुम्हारे लिए ही आए हैं, ये तुम्हारे लिए ही बचे हुए थे, तुम रख लो इसको। तो वो एकदम से रुआंसा सा हो गया। तो कहता है गॉड ब्लेस यू।
और जब उसने जो मेरे को ये बोला तो मेरे को लगा कि उसने ऐसा बोला जैसे मेरे को लगा कि उसने बोला गुरुजी ब्लेस यू। मैं कहा वाकई गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मैं तो अपने मन में सोच रहा था कि गुरुजी ने मेरा बेटा स्वीकार नहीं किया, मगर गुरुजी को पता था कि कल इस लड़के को जरूरत है और इसको पैसे देने हैं, तो इसलिए उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को भी थैंक्स किया और वहां से निकला। ऐसे गुरुजी कई बार क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता। हमें उस टाइम लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, मगर बाद में हम उस चीज को सोचते हैं कि ये इसलिए हुआ था, ये ऐसा इसलिए किया था। गुरुजी को तो पता सब कुछ, इसलिए ये ऐसा हुआ। गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, उनको पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। हम तो ये चाहते हैं कि उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे, सब पर बनी रहे, और गुरुजी के संगतें जो हैं वो हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहे और हमारा परिवार बढ़ता रहे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु।